नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल कलम की ज़ुबान से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेहद ज़रूरी है जीवन में मुस्कान रखना। एक प्यारी सी कविता अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपके समक्ष रखी थी 2 पार्ट में। दांत और जीभ आपस में क्या बातचीत करते हैं, कौन अपनी महत्ता दर्शाता है कि मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसी हूँ, या हम 32 हैं या मैं अकेली हूँ। तो वो मैंने 2 पार्ट में आपके समक्ष रखी थी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये कविता हमें पूरी सुननी है, पूरी इकट्ठी बनाइए। तो आज ये पूरी कविता मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पहले पार्ट में दांत अपनी महत्ता दिखा रहे हैं और दूसरी कविता के पार्ट में जीभ अपनी महत्ता दिखा रही है। तो बने रहिए मेरे प्यारे से चैनल कलम की ज़ुबान से। बहुत प्यारी सी कविता दांत और जीभ की। चलिए शुरू करते हैं। दांतों की और जीभ की हुई एक दिन वार्तालाप। दांतों की और जीभ की हुई एक दिन वार्तालाप। बोले दांत जबान से कि मिलकर हम देंगे तुझे मात। दांतों की और जीभ की हुई एक दिन वार्तालाप। बोले दांत जबान से हम मिलकर देंगे तुझे मात। क्यों बड़े बड़े तू बोल बोलती, क्यों चबड़ चबड़ तू करती है। क्यों बड़े बड़े तू बोल बोलती, क्यों चबड़ चबड़ तू करती है हम 32 और तू एक अकेली, क्या मरने से नहीं डरती है। बीच हमारे सुनो पगली, तू हरदम है आवे जावे। बीच हमारे सुनो ओ पगली, तू हरदम है आवे जावे। हर एक दिन किसी दिन हम तुम्हें दबोच ले, तो फरियाद किसको सुनावे। हम हड्डी के हैं दांत बने, है व्रज समान निशानी है। हम हड्डी के हैं दांत बने हैं, व्रज समान निशानी है। पत्थर तक को चबा ले, तेरी कौन बिसानी है। आगे सुनिए, दांत जीभ को छोड़ नहीं रहे हैं। तू चिलबिली पिलपिली गिलगिली, तू 6 मासे की चमड़ी की। और हम जो घर से निकाल दे, तो कोई ना पूछे एक दमड़ी की। चना चबेना कड़वा भोजन तू हमसे चबवाती है, और अकेली दूध मलाई रबड़ी हलवा खाती है। आगे सुनिए। गन्ने की और आम की, गन्ने और आम की गुठली तू हमसे चुसवाती है। जो रस निकले मीठा मीठा, उसे स्वयं पी जाती है। इतनी मेहनत करने पर भी फिर भी तू क्यों रोती है। इतनी मेहनत करवाने पर भी फिर भी तू क्यों रोती है। हमें खड़े कर दरवाजे पर, खुद चैन से सोती है। अब ये तो थे दांत के संवाद, दांत के प्रश्न, दांत के जवाब। अब इसका उत्तर सुनिए जीभ के द्वारा। अब जीभ इतनी तो कमजोर है नहीं, देखो मैं भी जीभ से बोल रही हूँ ना। अब जीभ का उत्तर सुनिएगा। सुन दांतों की बात अब जीभ का भी भड़कना था। क्या क्या कहा उसने, जरा सुनिए। सुन दांतों की बात जिव्या भी फिर एकदम है भड़की। फिर उन 32 दांतों पर जो जीभ है वो बिजली सी कड़की। सुनिए क्या क्या कहती है। अरे ओ नादान मूर्खो, तुम क्यों मुझसे इतना लड़ते हो। अरे ओ नादान मूर्खो, तुम क्यों मुझसे इतना लड़ते हो। मुझ अकेली जानकर तुम 32 मर्द अकड़ते हो। तुम्हें नहीं मालूम जगत में सबसे बढ़कर मेरा नाम। तुम्हें नहीं मालूम जगत में सबसे बढ़कर मेरा नाम। एक बार जो बिगड़ जाऊं, एक बार जो बिगड़ जाऊं, तो करूं दुनिया में हलचल का काम। बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं जबान से, है ना। देशों के युद्ध हो जाते हैं, घरों में लड़ाइयां हो जाती है कि नहीं। जिस पर नाराज हुई करती उसकी बर्बादी हूं। जिस पर मैं नाराज हुई करती उसकी बर्बादी हूं। तेज तोप हूं, बंदूक छुरी हूं। तेज तोप हूं, बंदूक छुरी हूं। मैं एटम बॉम्ब की दादी हूं। सुन तुझे सुनाऊं अब मैं अपना, क्या मेरा इतिहास है। सुन तुझे सुनाऊं अब मैं अपना, क्या मेरा इतिहास है। सुन ध्यान से और गौर से, किया क्या मैंने खास है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो अपना इतिहास बता रही है।
मैंने ही तो रावण के 10 सिर कटवाए थे। मैंने ही तो रावण के 10 सिर कटवाए थे। मैंने ही तो कौरव पांडव आपस में लड़वाए थे। हो तुम 32 और अकेली मैं, हो तुम 32 और अकेली मैं, तुम में हरदम आऊं जाऊं मैं। देखो जीभ के वो देखना, मतलब जो अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है और अपना दबदबा बता रही है। हो तुम 32 और अकेली मैं, तुम में हरदम आऊं जाऊं मैं। एक बात मैं ऐसी कह दूं, तुम 32 को तुड़वाऊं मैं। ये कविता आपको कैसी लगी? आज पूरी कविता पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके समक्ष रखी है। सुनिएगा और बताइएगा मुझे ये कविता आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से प्यारी प्यारी कविताएं, कहानियाँ, किस्से सुनने के लिए बने रहिए मेरे प्यारे से चैनल कलम की ज़ुबान से। धन्यवाद।